तो बच्चों पिछली बार आपको बताया था मैंने हेलो एल्केन्स का आईयूपीएसी नाम या हम ये कह सकते हैं कि कार्बनिक यौगिकों के नाम आईयूपीएसी नाम कैसे दिए जाते हैं, इस पर मैंने चर्चा की थी। तो इस पे हमने इस सूत्र को डिटेल से मैंने आपको समझाया था। फिर से मैं एक बार रिवीजन कर देता हूँ। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, इन 3-4 बातों के बारे में जो पिछली बार चर्चा हुई थी कि ये आप इन चीज़ों को जैसे अरेंजमेंट है उसी हिसाब से हम इनको रखते हैं और किसी भी कार्बनिक यौगिक का सही-सही नाम हम लिख सकते हैं। तो ये मैं आपको पिछली बार बता चुका था। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक उदाहरण यहाँ पे दिया था, ये महत्वपूर्ण उदाहरण मान सकते हैं आप इसको, कि इसके अकॉर्डिंग हम किसी कार्बनिक यौगिक के नाम को कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने इसमें देखा इसमें आपको दिख रहा है कि सबसे पहले हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लेते हैं। उसके बाद हम उसमें काउंटिंग कर लेंगे और काउंटिंग का ध्यान यहाँ पे देना है कि क्रियात्मक समूह जहाँ लगा हो उसकी तरफ से हम उसको वरीयता देते हैं या प्रेफरेंस की तरफ से 1 होगा, पहला कार्बन माना जाएगा वो। तो इसके अनुसार हमारे यहाँ पे जो है ये नाम आया था आपका, कंपाउंड का नाम हमने लिया था यहाँ पे, पूरा नाम ही लिखा है 4 ब्रोमो पेंट टूइन 1 ओइक अम्ल। तो प्रीफिक्स का मतलब जो पूर्व लग्न यानी कि जो पहले लिखा जाना है यौगिक के नाम के पहले, जैसे मैंने उदाहरण से आपको समझाया था, किसी व्यक्ति का नाम हम लिखते हैं तो श्री लिखते हैं या श्रीमती लिखते हैं, इस तरीके से नाम दिए जाते हैं। तो यहाँ पे 4 ब्रोमो आ गया। फिर शब्दमूल की बात की थी, तो शब्दमूल का मतलब हमने कितने कार्बन काउंट किए हैं। एक कार्बन के लिए जैसे हमारे पास मेथ शब्दमूल है, 2 कार्बन के लिए एथ है, 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, 4 कार्बन के लिए हमारे पास ब्यूट होता है, 5 के लिए पेंट होता है, इस तरीके से नाम होते हैं। तो मैंने आपको बताया था 10 तक आपको ये याद करने हैं। तो ये शब्दमूल होता है। उसके बाद प्राथमिक अनुलग्न आता है। प्राथमिक अनुलग्न में 3 बातें बताई थी। सिंगल बॉन्ड अगर केवल है तो इन, डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन शब्द का यूज होता है द्वितीयक अनुलग्न प्राथमिक अनुलग्न में। और द्वितीयक अनुलग्न हमारे कार्बोक्सिलिक, जैसे यहाँ पे क्रियात्मक समूह दिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल, तो ये लास्ट में इसका नाम लिखा जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ महत्वपूर्ण बात ये है कि जो हमारे सभी हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स हैं, हेलो एल्केन्स में हमारा जो एल्किल समूह है वो पूर्व लग्न में ही लिखे जाएंगे। कहीं भी अगर वो आते हैं तो उनको पूर्व लग्न के रूप में पहले लिखा जाएगा। तो पहले चैप्टर में आपको क्रियात्मक समूह का या द्वितीयक अनुलग्न का कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये हमारे पास यहाँ नहीं होगा। यानी कि द्वितीयक अनुलग्न का यूज हम इस चैप्टर में नहीं करेंगे हेलो एल्कीन हेलो एरीन्स में। तो अब हम पहुँचते हैं, कुछ उदाहरण मैंने आपको यहाँ पे समझाए थे। ये आईयूपीएसी नाम दिए गए हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एक बार फिर से जैसे कि आपको कोई चीज़ यहाँ पे क्लियर करना है इसकी आईयूपीएसी नाम कैसे लिखना है, तो जैसे हमने यहाँ पे दिया है, सबसे पहले हम इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लें। अब यहाँ पे देखिए लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास कई एंगल हो सकते हैं इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला को चुनने के। तो पहला जो है हमारा एक एंगल ये है कि हम हेलोजन की तरफ से देख रहे हैं इसको, पहला सी, फिर दूसरा, फिर तीसरा सी, सी से सी जुड़ा होना चाहिए, वो हमारी श्रृंखला मानी जाती है। श्रृंखला का मतलब एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी होती है, वो चेन की टाइप की बात करते हैं। तो यहाँ से हम ऐसा नहीं कि एक पहला कार्बन हमने यहाँ काउंट किया तो दूसरा हम इधर जंप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं। बॉन्ड जहाँ से कार्बन का जुड़ा हुआ है उसी तरफ हम बढ़ रहे हैं, 1 2 3। अब एक ये लिखा है, दो जैसे एक लिखा है, दो लिखा है, इधर 3 लिखा है, तो इसका मतलब हम 3 यहाँ पे भी लिख सकते थे और इधर को भी हम 3 लिख सकते हैं, लेकिन हमने सीधी श्रृंखला को ध्यान दिया, तो सीधी श्रृंखला में हमने ध्यान देना है। तो अब इसका नाम जो होगा ये होगा 2,2 डाई मिथाइल 1 2 3।
दूसरे कार्बन पे हमारे पास 2 पूर्व लग्न हो गए। 2 पूर्व लग्न हो गए तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 2 पूर्व लग्न हो गए और एक पूर्व लग्न हमारे पास हैलोजन है, तो एक पूर्व लग्न हमारा हैलोजन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका नाम लिखते समय, 2 पूर्व लग्न है हमारे पास, एक ब्रोमो है और 2 मैथिल हैं। क्योंकि मैथिल जो है हमारे कार्बन श्रृंखला के कार्बन श्रृंखला के ब्रांच कह सकते हैं इनको, या शाखाओं में बढ़ गया हमारा अणु। तो यहाँ पे जो है हमारा ये नाम होगा इसका, अल्फ़ाबेटिकल क्रम का भी ध्यान देना पड़ता है। तो अल्फ़ाबेटिकल में ब्रोमो की स्पेलिंग पहले आएगी। ब्रोमो मतलब BROMO, ब्रोमो। तो बी से ये पहले बनता है। मैथिल जो है M से शुरू होता है ये, तो हम पहले ब्रोमो लिखेंगे। तो अब कहाँ पे ब्रोमो है? पहले कार्बन पे ब्रोमो है, तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो। फिर मैथिल कहाँ पर है? दूसरे वाले कार्बन पर, तो नाम होगा 1 ब्रोमो 2 हमने 2 बार लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि 2 बार मैथिल आया है, एक मैथिल ऊपर है और दूसरा मैथिल नीचे है। क्योंकि ये श्रृंखला में नहीं बनेंगे, ये 2 मैथिल हमारे छूट ही जाएंगे, चाहे हम कहें, चाहे हम 1 2 और 3 इस तरफ जाएं या इस तरफ आए 1 2 3 करके, तो श्रृंखला में हमारे 2 पूर्व लग्न बनेंगे ही मैथिल के। तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो 2 डाई मैथिल प्रोपेन। 1 ब्रोमो 2 बार है मैथिल, तो एक मैथिल के लिए हम 2 मैथिल लिख सकते हैं, लेकिन 2 बार है तो 2 डाई मैथिल प्रोपेन। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी आईयूपीएसी नाम लिख देते हैं। यहाँ पे भी हमने वही किया, हम लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव करते हैं, तो सीधी श्रृंखला हमारी ऐसे बननी है। तो हम सीधे चलते हैं, 1 2 3, 3 कार्बन हमने गिने हैं, तो हम 3 कार्बन को आराम से यहाँ पर गिन सकते हैं। तो दूसरे कार्बन पे हमारा एक ये छूट गया जो हमारा श्रृंखला में नहीं आया, और एक ये छूट गया। तो 2 पूर्व लग्न हो गए हमारे पास, एक ब्रोमो हो गया, एक मैथिल हो गया। तो हम लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 मैथिल प्रोपेन। ये अब यहाँ पे एक प्रश्न आपको दिया था कि C5H11Br अणु वाले 8 संरचनात्मक समावयवों की संरचना बनाइए और सभी समावयवों के नाम दीजिए तथा इनमें प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक ब्रोमाइडों के रूप में उनको वर्गीकृत कीजिए। तो अब C5H11Br है, तो इसके आपने समावयवी बनाने हैं। कैसे इनके नाम बनाएंगे? नाम, पहली बात तो शब्द समावयवी है, इसको हम आइसोमर्स कहते हैं। आइसोमेरिज्म क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसका अणुसूत्र तो समान होता है परंतु उसके संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं और उनके रासायनिक गुण, भौतिक या रासायनिक गुणों में भी भिन्नता होती है। उनको हम कहते हैं समावयवता। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कह सकते हैं आप। तो C5H11Br में हमारा, जैसे हम कोशिश करें तो सबसे पहले हम 5 कार्बन लिख दें C5। ऐसे आपको प्रैक्टिस करनी है। 5 कार्बन आपने लिखे, 2 2 4 5, एक Br भी लगा देते हैं पहले वाले पर। तो इस तरीके से हमने Br लगा देना है। फिर अगली बात जो है आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि हमारे हर कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो अब जैसे पहला कार्बन है तो इसमें हमारी संयोजकता 4 मैंने दिखा दी। ये देखिए आप, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और ये बीच वाला बॉन्ड जो है ये हमारा चौथा बॉन्ड गिना जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 कार्बन लिख देते हैं। फिर से मैं इसको कर देता हूँ। तो 1 2 3 4 5, इसमें मैंने Br जोड़ दिया और इसमें मैं बता रहा था आपको कि 4 बॉन्ड होंगे। तो आप
यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगा देंगे, 3 ये लग गए। चौथा हाइड्रोजन नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे बीच वाला बॉन्ड हमारा इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो ये CH3 के हिसाब से यहाँ पे बन गए 3 और 1 4 बॉन्ड। ये आया हमारा अगला। तो यहाँ पे बच्चों थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है इसको समझाने में, क्योंकि ये हमारा जो पेन है, पेन का काम नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या करना है, हर कार्बन पे आपने हाइड्रोजन जोड़ते चले जाना है और संयोजकता चार ही रखनी है हाइड्रोजन की। इस तरीके से आपका बनेगा CH3 CH2 CH2 CH2, लास्ट वाले में CH2Br हो जाएगा। और इस प्रकार से आप जो है अलग अलग तरीके से कार्बन को Br की पोजीशन को लिख सकते हैं। जैसे आपने Br यहाँ लिख दिया तो ये आपका 1 ब्रोमो से 2 ब्रोमो बन जाएगा। दूसरे वाले कार्बन पे Br को लिख देना तो ये 2 ब्रोमो पेंटेन बनेगा, 1 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन। और आपका ये जो है 1 2 3, तो 1 2 3 3 ब्रोमो पेंटेन भी बन सकता है, 3 आपके सीधे बन जाएंगे। फिर इसके अलावा जो है आप इसको लिख सकते हैं सेकेंडरी तो बनी रही। अगर हम कार्बन को तृतीयक की कंडीशन में लिख दें, जैसे इस तरीके से लिख दें कार्बन को तृतीयक बना के, इस तरीके से भी आप 1 2 3 4 और यहाँ पे हम कर दें इसको CH2Br। तो इस तरीके से आपके अलग अलग फॉर्मूले बनेंगे। तो एक बार आप इसमें ट्राई करना, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आपको इसको कराऊंगा क्वेश्चन। तो ये हो जाना चाहिए, वैसे सिंपल है। फिर इसमें हमने छांटना है कि प्राथमिक क्या है द्वितीय क्या है। तो हमने हेलोजन वाला, हेलोजन हमारे यहाँ पे ब्रोमीन है, इसकी पोजीशन देखेंगे हम। अगर ये हेलोजन Br वाला कार्बन जितने कार्बन से अगल बगल जुड़ा हो उसको हम कहेंगे प्राथमिक। अगर एक कार्बन से जुड़ा है तो प्राथमिक, 2 कार्बन से जुड़ा है तो द्वितीयक। इस तरीके से हम नाम लिखेंगे। एक प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, निम्नलिखित यौगिकों की संरचना लिखिए। तो यहाँ पे 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटीन है। तो आपने सबसे पहले शब्द मूल ढूंढना है, इसको लिखना है पेंट। पेंट का मतलब 5 कार्बन आपने सीधे सीधे बनाने हैं पहले इस तरीके से। और हर कार्बन के आपको जैसे पता है कि संयोजकता 4 रहेगी तो 4 बॉन्ड दर्शाएंगे। और फिर आपने इसमें काउंटिंग करनी है, 1 2 3 4 फिर 5 इधर। अब देखिए आप जहाँ पे 2 लिखा है वहाँ पे Cl लगा दो, और जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ पे CH3 लगा दो। तो इस तरीके से आपके नाम बन जाएंगे। अब यहाँ पे ये समझाने में दिक्कत कर रहा है, नहीं हो पाएगा इससे। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।